रहमान रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ तो तुर्क सीरीज़ दिरिलिश एर्तुरुल में सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद अव्वल की शानदार एंट्री को नाज़रीन ने खूब इंजॉय किया, जबकि दूसरी तरफ ओयानिस बोयोक सल्जोकलो यानी निज़ाम आलम में सल्जोक सल्तनत की तारीख़ मुसलमानों को उनके शानदार माजी से मुतारफ़ करवा रही है। हमारी आज की वीडियो का मौजू सल्जोकों की वो हुकूमत है जिसे सलाजिक़ाए रोम कहा जाता है। नाज़रीन, ये वही सल्जोक सल्तनत है जिसका जिक्र दिरिलिश एर्तुरुल में भी किया गया है और ओयानिस बोयोक सल्जोकलो यानी निज़ाम आलम में भी किया जा रहा है। नाज़रीन, सलाजिक़ाए रोम की तारीख़ पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सलाजिक़ाए रोम सन 1077 ईस्वी से सन 1307 ईस्वी तक अनातोलिया में कायम रहने वाली एक सल्तनत थी। इस सल्तनत के इलाके बाज़ंतीनी सल्तनत के मफतूहा रूमी इलाकों पर मुश्तमिल थे। सन 1070 की दहाई में सुल्तान मलिक शाह अव्वल के करीबी अजीज़ सुलेमान इब्न कतलमश ने मगरबी अनातोलिया में कुव्वत हासिल करना शुरू की और 1075 में बाज़ंतीनी शहर नीसिया मौजूदा इज़निक और नेकोमीडिया मौजूदा इज़मत फतह कर लिए। मगर सन 1077 ईस्वी में उसने सुल्तान मलिक शाह अव्वल के मुकाबले में खुद को सुल्तान करार दे दिया और नीसिया को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। सल्तनत वसी होती रही, मगर सन 1086 में सुलेमान इब्न कतलमश को शाम के सल्जोक हुक्मरान तूतश अव्वल ने कत्ल कर दिया और उसके बेटे कल्ज अरसलान को कैदी बना लिया। 1092 ईस्वी में सुल्तान मलिक शाह अव्वल की वफात के बाद कल्ज अरसलान रिहाई पा गया और अपने वालिद की सल्तनत को बहाल करते हुए तमाम इलाकों को दोबारा फतह किया। बिलाखिर उसे सन 1097 में सलीबियों के हाथों शिकस्त हुई, जो फ़लस्तीन को फतह करने के लिए अनातोलिया के रास्ते जा रहे थे। हालांकि कल्ज अरसलान ने सलीबियों को कई जंगों में शिकस्त भी दी और उनके इब्तिदाई लश्करों को नेस्तो नाबूद भी किया, मगर लाखों के अजीम लश्कर को शिकस्त देना उसके बस की बात नहीं थी। सलीबियों के हाथों शिकस्त के बाद अनातोलिया के कई इलाके सलाजिक़ाए रोम के हाथ से निकल गए, मगर कल्ज अरसलान ने कोनिया के गिर्द हुकूमत कायम रखी। नाज़रीन, सन 1107 ईस्वी में उसने मूसल फतह किया, मगर उसी साल उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद कई साल उसके बेटे और उनकी औलादों की हरीफ अक़वाम के साथ कशमकश जारी रही और बिलाखिर सन 1190 में तीसरी सलीबी जंग के दौरान जर्मन दस्तों ने कोनिया पर कब्जा कर लिया और आर्मीनियाए कूचक की सलीबी रियासत कायम कर डाली। गयासुद्दीन कैखुसरो अव्वल ने सन 1205 में कोनिया को दोबारा फतह करके खुद को सुल्तान करार दे दिया। कैखुसरो और उसके दो साहिबजादे केकाउस और केकबाद अव्वल के दौर में सलाजिक़ाए रोम अपने उरूज पर पहुंच गए। कैखुसरो की सबसे बड़ी कामयाबी सन 1207 ईस्वी में बहिराए रूम के साहिल पर वाक़े बंदरगाह पर कब्जा करना था। नाज़रीन, सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद सलाजिक़ाए रोम के आखिरी बाअसर हुक्मरान थे। आप ही के दौर में सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुरुल गाजी ने बाज़ंतीन के बहुत से मार्के सर किए, बेशुमार कलों पर अपने कबीले और सल्तनत सल्जोकिया का परचम लहराया, जिससे सल्जोकी सल्तनत बड़ी हद तक सलीबियों और बाज़ंतीनी लश्करों से बची रही। केकबाद ने सन 1221 से सन 1225 ईस्वी के दौरान बहिराए रूम के साहिलों से बाज़ंतीनियों का खात्मा कर दिया और सन 1225 में उसने बहिराए असवद के पार करीमिया की जानिब भी एक मुहिम भेजी
اور فتح حاصل کی۔ غیاث الدین کیخسرو دوم کے دور میں سن 1239 میں ایک معروف مبلغ بابا اسحاق کی زیر قیادت بغاوت ہو گئی اور 3 سال کے اندر اندر سلطنت بد انتظامی کا شکار ہو گئی، کریمیا ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست اور افواج کمزور پڑ گئیں۔ مگر اس سے بھی بڑا خطرہ سلطنت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ یہ منگولوں کا طوفان تھا جو مشرق وسطیٰ کو رونتے ہوئے اب اناطولیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پے در پے شکستوں کے بعد سلطان بھاگ گیا، جہاں سن 1246 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جن پر منگولوں کے زیر انتظام کٹ پتلی حکمران بیٹھے تھے، اور بالآخر سلجوکیوں کی حکومت صرف کونیا کے ارد گرد رہ گئی۔ ناظرین، سن 1307 میں غیاث الدین مسعود ثالث کو شکست ہوئی اور ہمیشہ کے لیے سلاجقہ روم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ناظرین، سلجوکی سلطنت ہی وہی سلطنت تھی جس نے مشرقی اسلام کو 300 سال بعد ایک مرکز پر جمع کیا۔ یہی وہ سلطنت تھی جس نے عالم اسلام کی عظیم ترین سلطنت خلافت عثمانیہ اور موجودہ ترکی کے قیام کی راہ ہموار کی اور موجودہ ایشیائے کوچک اور ترکی کو مسلم حیثیت دی۔ بغداد کی خلافت عباسیہ کو بنی بویا کے قبضے سے آزاد کیا اور مشرقی عالم اسلام میں سائنس اور علم و دانش کو اس انداز میں ترقی دی جس کا نتیجہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات عمر خیام، امام غزالی اور نظام الملک طوسی جیسی شخصیات کے ظہور پذیر ہونے کی صورت میں ہوا۔ ناظرین، بلا شبہ یہ جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جواں مرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں بے سر و پا باتیں کرتے ہیں۔ جیسے چند لوگوں نے ان کی طرف کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔